नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एडवाइस ब्रेन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स देना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से नियम लगते हैं, टैक्स कैसे बचाएं और रिटर्न कैसे भरें। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे जो हर टैक्स पेयर को समझ आएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ आपको मिलेगी एक्सपर्ट गाइडेंस, टैक्स टिप्स और लेटेस्ट अपडेट्स, सब कुछ आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ने और इंटरनेट यूज करने वालों के बढ़ने से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। अब सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाना आसान हो गया है। दूसरे शब्दों में, सोशल मीडिया बहुत से लोगों के लिए कमाई का एक एक्टिव या पैसिव सोर्स बन गया है। ऐसा कहने के बाद अगला सवाल ये उठता है कि क्या इस कमाई पर टैक्स लगेगा? अगर हाँ, तो कैसे और किस आइटम में? रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया से होने वाली कमाई कई मामलों में रेगुलर नौकरी से भी ज्यादा है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों की जांच कर रहा है जिन्होंने अपना आईटीआर भरते समय अपनी सोशल मीडिया इनकम नहीं बताई है। टैक्स चोरी करने वालों को कई नोटिस भेजे गए हैं। इसलिए सोशल मीडिया इनकम के टैक्स नियमों को समझना बहुत जरूरी है। भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोशल मीडिया वेबसाइट से छिपाई गई इनकम की जांच कर रहा है। सैलरीड लोगों को ऐसी इनकम की रिपोर्ट न करने और पार्ट टाइम जॉब करने के लिए लाखों नोटिस भेजे गए हैं। सोशल मीडिया इनकम के टैक्सेशन को लेकर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। इस वीडियो में हम आपको सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स के बारे में सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स से कमाई करने वालों को जरूरी आइटम्स के तहत ऐसी कमाई की जानकारी देनी जरूरी है। ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की तरह टैक्स नियमों का पालन करना होता है। आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली कमाई समेत अपनी पूरी कमाई बताएं। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोशल मीडिया पर टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती कर रहा है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया से कमाई करने वाले हैं तो आपको यह पक्का करना चाहिए कि आप ऐसी कमाई की जानकारी दें और उस पर सही टैक्स भरें। अब बात करते हैं सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर काम के तरीके और कमाई के हिसाब से टैक्स लगेगा। जैसे किस मद में सोशल मीडिया इनकम पर टैक्स लगेगा, वो कमाई कितनी है और ये कमाई का मेन सोर्स है या साइड सोर्स है, इस पर निर्भर करेगा। सोशल मीडिया इनकम को दो तरह से बांटा जा सकता है। पहला बिजनेस या प्रोफेशन इनकम है। अगर कोई फुल टाइम सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाता है और यही उसकी मेन कमाई है, तो उस केस में सोशल मीडिया इनकम पर बिजनेस या प्रोफेशन इनकम की तरह टैक्स लगेगा। साथ ही अगर सोशल मीडिया से होने वाली कमाई मेन कमाई से ज्यादा है तो इसे बिजनेस प्रोफेशन इनकम माना जाएगा और बिजनेस इनकम पर लगने वाले टैक्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी कमाई जीएसटी लिमिट से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और दूसरा सोर्स है अदर सोर्सेज से इनकम। अगर किसी की सोशल मीडिया से कमाई उसकी मेन कमाई नहीं है और वो कभी कभार ही कमाता है, तो इस कमाई को अदर सोर्सेज से इनकम माना जाता है। साथ ही अगर कमाई ज्यादा नहीं है तो सोशल मीडिया से कमाई को अदर सोर्सेज से इनकम माना जाता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर कोई खास रेट से टैक्स नहीं लगता है। टैक्स रेट इस बात पर निर्भर करता है कि सोशल मीडिया से होने वाली कमाई को किस कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे अगर सोशल मीडिया से होने वाली कमाई को बिजनेस प्रोफेशन इनकम माना जाता है तो उस पर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लगता है। वैसे ही अगर सोशल मीडिया से होने वाली कमाई को अदर सोर्सेज से इनकम माना जाता है तो उस पर उसके हिसाब से टैक्स लगता है। सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को हर साल अपना आईटीआर फाइल करना होता है और अपनी कमाई की जानकारी देनी होती है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार ब्रांड्स से मिले 20,000 रुपये से ज्यादा के किसी भी फायदे या गिफ्ट पर टीडीएस काटा जाता है। अब बात करते हैं जीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार अगर किसी की सालाना कमाई 20 लाख रुपये से ज्यादा है और कुछ राज्यों में 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने पर लोगों द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी जरूरी है जब सालाना कमाई एक खास लिमिट यानी 20 लाख रुपये से ज्यादा हो। ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को ऑर्डर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज माना जाता है। इसमें वो सर्विसेज आती हैं जो डेटा को ऑनलाइन भेजने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आजकल के हालात और छिपाई गई सोशल मीडिया इनकम पर सरकार की सख्ती को देखते हुए
ऐसी कमाई के टैक्स नियमों के बारे में जानना और ये पक्का करना बहुत जरूरी हो गया है कि इसे आईटीआर में सही तरीके से बताया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके लिए हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें या हमसे संपर्क करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।